सुंदरपुर गांव में सुंदर ने अपना नया धंधा जमाया था। सुंदर एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। बैनर पेंटिंग सुंदर की खासियत थी। बैनर के साथ साथ वो मिट्टी के गमले, खिलौने और सजावट का सामान भी साथ साथ पेंट करता था। सुंदर भैया, ये गमाला कितने का है? 25 रुपए। ओह, इतना महंगा? तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपए ही है। दाम कम नहीं होगा भाई, क्वालिटी वाला कलर इस्तेमाल करता हूँ। पूरी जिंदगी देखना नहीं पड़ेगा। धूप, छाव, बारिश, ठंड हर मौसम में टिका रहेगा। ठीक है, मैं कल आके ले जाऊंगा। इस प्रकार सुंदर के अच्छे काम की वजह से उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसके हाथों रंगी चीजें कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। सुंदर हर शनिवार को शहर जाके जरूरत का सामान ले आता। दिन बीत रहे थे। उसी गांव की एक सुशील लड़की निशा के साथ सुंदर की शादी हो गई। आप सचमुच में कमाल के कलाकार हो। मुझे भी सीखना है ये पेंटिंग का काम। हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन से घर का कामकाज खत्म होते ही निशा के खिलौने और गमले को पेंट करने की ट्रेनिंग शुरू होती है। देखो, ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। हाँ, और ये रंग काफी महंगे होंगे ना? हाँ, इन्हें एक्रिलिक या फैब्रिक कलर्स कहते हैं। एक बार कपड़े पे या किसी भी चीज पे लगा दिया तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं। अरे वाह, क्या पानी भी इसे नहीं मिटा सकता? नहीं। तो क्या मैं इन्हें मेरे स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन पे लगा सकती हूँ? निशा की बात सुनकर सुंदर जोर जोर से हंसने लगता है। सुंदर को हंसता देख निशा रूठ जाती है। मुझे नहीं आपसे बात करनी है। अरे नहीं हंसूंगा, ठीक है। पेंटिंग का सामान लेने एक दिन सुंदर हमेशा की तरह शहर गया था। मार्केट में अब कुछ सस्ते कलर्स भी आए थे और सुंदर का दुकानदार दोस्त अहमद उसे वो कलर्स लेने का सुझाव दे रहा था। सुंदर भाई, ये सस्ते वाले पोस्टर कलर यूज करो, बहुत पैसे बचेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अब एक्रेलिक कलर्स के दाम दुगने हुए हैं इस महीने से, और अब टैक्स भी लगेगा। ओह, सच? सुंदर अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाता है और एक दिन मुखिया का आदमी वहाँ उसे मिलने आता है। सुंदर भैया, आपको मुखिया जी ने अर्जेंट बुलाया है। सुंदर मुखिया के घर पहुँचता है। आओ आओ सुंदर, ये बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, बोलिए। देखो, 1 महीने बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और मुझे कम से कम 100 बैनर बनवाने हैं। जी, हो जाएगा आपका काम। तभी उसे रंग के बढ़े दाम का फ्लैश जाता है। ओह, लेकिन कलर्स के दाम तो दुगने हुए हैं। जिस भाव से मैं मुखिया का काम करने वाला हूँ, उससे तो मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। दूसरे ही दिन सुंदर सामान लाने मार्केट जाता है और बहुत सारा सामान लेता है। क्या बात है सुंदर भाई, कोई बड़ा काम मिला है क्या? गांव के मुखिया के लिए चुनाव के बैनर्स बनवाने हैं और वो भी अर्जेंट। अरे वाह, बढ़िया है। अब तो अच्छा मौका है आपको मुनाफा कमाने का। अहमद की बात सुन के सुंदर उलझन में पड़ता है। क्या मतलब? भाई, इतनी बड़ी ऑर्डर है, आप ये सस्ते वाले कलर्स यूज कर लो ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अहमद की बात सुनकर सुंदर सोच में पड़ता है। अहमद सच कह रहा है। रंग तो दूर से एक जैसे ही दिखते हैं और ये बैनर्स तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए ही लगेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुंदर सस्ते वाले रंग लेने के लिए राजी होता है। दिन रात एक करके सुंदर मुखिया के 100 बैनर तैयार करता है। चलो अच्छा है, ये रंग एकदम एक्रेलिक जैसे ही दिख रहे हैं। मैं इसे रोज के काम में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा मुनाफा होगा। सुंदर ने बनाए मुखिया के बैनर्स गांव के हर कोने और चौराहे पे लगते हैं। सुंदर के काम की प्रशंसा होती है। मुखिया सुंदर को अच्छे खासे पैसे देता है। चलो, आज निशा के लिए महंगी वाली साड़ी ही ले लेता हूँ। काश मैंने पहले ही अहमद की बात सुन ली होती। बैनर लगने के तीसरे ही दिन रात को अचानक बादल गरजते हैं और जोरदार बारिश होती है। अगली सुबह मुखिया का आदमी सुंदर को बुलाने उसके घर आता है। सुंदर भैया, आपको मुखिया जी ने अर्जेंट बुलाया है। इतना क्या अर्जेंट होगा? पता नहीं, आप जाके देखिए। जब सुंदर मुखिया के घर पहुंचता है, वहाँ का माहौल देख के सोच में पड़ता है। वो इतनी भीड़, वो भी सुबह सुबह। मुखिया एकदम आग बबूला हुआ है। आओ आओ पेंटर साहब, आओ। जी मुखिया जी, आपने बुलाया? मुखिया नौकर को बुलवा के सुंदर ने बनाए 2 बैनर्स दिखाते हैं। ये देखो तुम्हारे बैनर्स। जैसे ही सुंदर की नजर उस बैनर्स पर पड़ती है, वो चौंक जाता है। ये तो मैंने ही पेंट किए थे, लेकिन अब ये। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। सारे लोग हम पर हंस रहे हैं।
बैनर बनाने के लिए कौन से कलर इस्तेमाल किए थे तुमने? कल रात की बारिश में सब बैनर्स खराब हो गए हैं। ये देखो। बैनर्स की हालत देख सुंदर का मुंह उतर जाता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। मेरा विश्वासघात किया है तुमने। मेरे सारे पैसे लौटा दो, अभी के अभी। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया था और सारे गांव वाले सुंदर को द्वेष से देख रहे थे। सुंदर को अपनी गलती का एहसास होता है और मुखिया के पैर पकड़ लेता है। मुझसे गलती हो गई मुखिया जी, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुंदर रोते हुए मुखिया के पैर पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम आज ही हमारा गांव छोड़ के चले जाओ और फिर कभी यहाँ कदम मत रखना। सुंदर उदास मन से वहाँ से निकल पड़ता है।